तो इसको लेकर क्या कुछ कहना है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, वो भी आपको सुनवाते हैं। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूं सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है वहां भी, और जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। एक तो लगातार यूपी में कॉमन सिविल कोड लागू हो सकता है, ये बड़ी जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनवाया और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधे रुख कर लेंगे। संवाददाता रजनीश हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। रजनीश, जिस तरह से लगातार कॉमन सिविल कोड लागू कराने को लेकर मांग भी इसको लेकर उठ रही थी और अब जल्द ही लागू हो सकता है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में तस्वीरें किस तरह से बदल सकती है अगर ये कानून लागू होता है? देखिए, कहते हैं ना कि कुछ बड़े फैसले आने से पहले उसकी आहट दिखाई देती है। सेम वही हो रहा है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का कुछ दिन पहले एक फरमान आया था कि मदरसों में भी राष्ट्रगान होगा, उसकी आहट हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त की ये आहट है। लगातार जिस तरीके से कॉमन सिविल कोड के मामले में लगातार मुख्यमंत्री खुद आक्रामक हो जाते हैं और जैसे कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम और सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, उन्होंने भी कहा कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में किसी कॉमन सिविल कोड का जिक्र नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तमाम फैसले होते रहे हैं जिनकी न कहीं चर्चा होती है, न संकल्प पत्र में बातें होती है, न इनके पहले भी जो घोषणा पत्र होता था उसमें न जिक्र होता था। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा कि एक बड़े फैसले के आने की आहट है और हो सकता है कि सरकार का जो 100 दिन का एजेंडा है, जिसमें सरकार का दावा है कि 100 दिन में कुछ ऐसा हम कर जाएंगे कि लोगों के बीच महसूस होगा कि योगी आदित्यनाथ 2.0 की शुरुआत कैसी है, उस सरकार की धमक कैसी है। तो यह कई सही बात है कि चौंकाने वाली बात नहीं होगी जब किसी दिन अचानक टीवी चैनल पर या अखबार में या खबर कहीं सुनने को मिलेगी कि उत्तर प्रदेश में भी कॉमन सिविल कोड लागू हो गया। देखिए, बिल्कुल चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले भी इस तरह की सुगबुगाहट एक बार शुरू हुई थी। हालांकि इस तरह से तेजी नहीं आई इस काम में, लेकिन अब ये लगता है कि कॉमन सिविल कोड लागू करने की जो बात निकलकर सामने आ रही है वो जल्द ही इसको अमल में लाया जा सकता है। देखिए, आपने सही फरमाया कि इसकी कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वही काम होता है जिसकी चर्चा नहीं होती। हालांकि जरूर सुगबुगाहट थी। खुद इंडिया न्यूज के चैनल पर जब दिनेश शर्मा से चुनाव के वक्त मैंने बात किया था तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये लेकिन उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के चहेते धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि उसका थोड़ा सा आज के उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगा। और चूंकि योगी आदित्यनाथ को मैंने पहले ही कहा कि कॉमन सिविल कोड पे लगातार वो आक्रामक रहे हैं, उनकी मंशा रही है, जिस तरीके से उनके रह के फैसले आते हैं, तो ये बात सही है कि वो हो सकता है कि 100 दिन में जो सरकार का एजेंडा है उसमें कॉमन सिविल कोड लागू हो जाए तो बड़ी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी बिल्कुल। और देखिए रजनीश, गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि सिर्फ ये एक राज्य उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि इन दिनों सुगबुगाहट अन्य राज्यों में भी है। मध्य प्रदेश में भी लगातार इसको लेकर बयान सामने आए हैं। अमित शाह के बयान सामने आए जब कल वो मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। इसके साथ ही उत्तराखंड में लगातार इसको लेकर आवाज उठी रही है, मांग उठी रही है और अब उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही। तो यानी कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के कई राज्यों में भी जो है समान नागरिकता कानून जो है लागू होगा। ऐसे में अगर कॉमन सिविल कोड जो है लागू होता है तो किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को इसका लाभ होगा, वो भी जरा दर्शकों को बताएं। देखिए, लाभ क्या होगा, नुकसान क्या होगा। हालांकि सरकार के जो फैसले आते हैं वो लाभ वाली ही बात होती है कि सरकार का दावा होता है कि इसमें फायदा होगा। और आपने सही कहा कि और एक जगह सुगबुगाहट है, तो आप देखिए ना, एनडीए के हर एक जगह सरकार है, सबसे अधिक स्टेटों में सरकार है। अगर कांग्रेस या अदर रीजनल पार्टियों की बात छोड़ दे तो सबसे अधिक 10 से अधिक प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कुछ जगह इनकी हिस्सेदारी भी है, चाहे हम बिहार की बात करें, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, कुछ जगह इनकी सरकार है, कुछ जगह हिस्सेदारी में है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उत्तराखंड से बात निकली और उत्तर प्रदेश में लागू होगा तो मध्य प्रदेश भी छूता नहीं रहेगा।
चाहे तमाम स्टेट जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो अछूता नहीं रहेगा। तो आपने सही फरमाया कि ये सुगबुगाहट है, हो सकता है कि धीरे धीरे और भी स्टेट में इसको लागू किया जाए। तमाम जानकारी के लिए 2024 रजनीश के बहुत पहले। बहुत धन्यवाद और अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको